बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया साहिब आज़म दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मोजिज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मौलाए कायनात के जिन मुबारक व मुक़द्दस कलिमात से आपकी खिदमत में इन मजालिस अशरा का आगाज़ है, ये वो बेमिसल बेनज़ीर अल्फाज़ अली है जो मौलाए कायनात ने अपने चाहने वालों को मुनाजात के तौर पर तालीम अता फरमाई और अपने एक मखसूस सहाबी के ज़रिए से इस मुनाजात को, इस दुआ को रूए ज़मीन पर नश्र किया और अपने चाहने वाले को ये शरफ़ अता किया कि पूरी दुनिया में वो दुआ अली के उस चाहने वाले के नाम से मंसूब हो गई। खिदमत में आपकी इन मजालिस अशरा में यहाँ पर इंशाअल्लाह दुआए कुमैल के चंद कलिमात पर पहली से 9 मुहर्रम तक जिक्र होगा कि जिसमें मौलाए कायनात ने अपने पूरे चाहने वालों को कुमैल के ज़रिए से दुआ करने का सलीक़ा अता फरमाया। तवज्जो रहे, मौला ने जिस एतबार से दुआ की तालीम दी, इसमें यह बात वाज़ेह है कि दुआ करने के लिए भी इंसान को मारिफत की ज़रूरत होती है और वो शख्स जिसे दुआ करने का इरफान हासिल न हो, वो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी दुआ नहीं कर पाता। मौला ने दुआए कुमैल के ज़रिए से न सिर्फ दुआ के कलिमात बल्कि दुआ करने का सलीक़ा और दुआ के पीछे छिपी हुई मारिफत और किसी बंदे के क़ल्ब से बुलंद होने वाली दुआ की आवाज़ के निकलने के मौके का भी पता बताया। तवज्जो रहे कि जैसे अहादीस में बयान हुआ कि दुआ क्या है, दुआ मोमिन का हथियार है ना। तवज्जो, यानी मोमिन के पास अगर अपनी दिफा के लिए, अपने डिफेंस के लिए अगर कोई चीज़ मौजूद है तो मोमिन के पास दुआ मौजूद है जिसके ज़रिए से वो अपना दिफा करता है ना। तवज्जो, एक बुलंद तरीन सलवात। जहन मुंतशिर ना होने पाए मोमिनीन के, देखिए लोग आकर मजलिस में बैठ जाएंगे, जिक्र अहले बैत ये गुंजाइश नहीं देता कि एक लम्हे के लिए भी कोई इससे हटकर किसी और दूसरी चीज़ की तरफ तवज्जो रखे। अपनी तवज्जोहात को बढ़ाने के लिए एक और बुलंद तरीन सलवात पढ़ेंगे। तवज्जो रहे बहुत ज़्यादा, जिसमें मौला ने क्या फरमाया, मौला ने बताया कि दुआ का इरफान दुआ करने वाले को चाहिए। इससे बढ़कर दलील क्या हो सकती है कि आदम इस रूए ज़मीन पर आने के बाद और नबी खुदा होने के बावजूद गिड़गिड़ाते हुए रोते अल्लाह ने आदम को दुआ की मारिफत नहीं कराई कि दुआ की कैसे जाती है।
और उस वक्त के जब आदम ने दुआ की मारिफत का सवाल पूछा कि कैसे करूं परवरदिगार, तो अल्लाह ने जवाबन ये बताया कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी उस वक्त तक जब तक कि उन दुआओं में अस्माए पंजतन न शामिल हो जाए। भाई तवज्जो रहे, पंजतन के नाम के बगैर जब एक नबी खुदा की दुआ कबूल नहीं हो रही थी तो किसी बशर की दुआ उन नामों के बगैर कैसे कबूल हो जाएगी। यानी दुआ करने के सलीके के साथ उसकी मारिफत होना जरूरी है कि कैसे दुआ करनी चाहिए। मौला ने कुमैल को जब ये सलीका अता किया तो ये भी बताया कि दुआ करने वाले को ये भी मालूम होना चाहिए कि वो खुद कौन है और वो दुआ किससे कर रहा है। जब तक उसे ये नहीं मालूम कि वो खुद कौन है और वो दुआ किससे मांग रहा है, उस वक्त तक वो दुआ के हक को अदा नहीं कर सकता। अगर उसे ये नहीं मालूम कि वो कौन है तो वो अपने हक में ऐसी चीज मांग लेगा जो उसके लिए नुकसानदेह होगी, और अगर उसे ये नहीं मालूम कि किससे मांग रहा है तो वो उससे ऐसी चीज मांग लेगा जो उस देने वाले की शाया निशान नहीं होगी। तो जो है ना, मौला ने इसीलिए कहा कि देखो मांगते वक्त ये जहन में रहे कि तुम अपनी मारिफत रखो ताकि तुम ऐसी चीज मांगो कि जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो, ना कि नुकसान दे। तो जो है ना, यानी जैसे बच्चे जिद करते हैं माँ बाप से किसी ऐसी चीज के दिलाने के लिए, लेकिन माँ बाप मना करते जाते हैं। कहा क्यों? कहा इसीलिए क्योंकि माँ बाप की निगाह देख रही है कि ये चीज बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी, तो उनका दुआ कबूल ना करना बच्चे की भलाई के लिए। लेकिन बच्चा ये नहीं जानता कि वो चीज उसके लिए नुकसान दे। वैसे ही अली ने कहा कि अगर तुम्हें ये मारिफत ना हो कि तुम क्या हो और तुम क्या मांग रहे हो, तो तुम ऐसी चीजें मांगते रहोगे जो तुम्हें नुकसान पहुंचाती रहेगी। और दूसरी तरफ अली ने यह कहा कि जब मांग रहे हो उसके दरबार में तो ये भी देखो कि किससे मांग रहे हो, ताकि देने वाले के रुतबे को नजर में रखते हुए मांगो। है ना तवज्जो? सारी चीजों का सलीका मौला ने दिया, सौंप दिया। हजारों सलाम है कुमैल के सीने पर कि जिसने अली की बताई हुई इस दुआ को महफूज किया और अली के चाहने वालों तक दुनिया में पहुंचाया। और 1400 बरस का सफर तय करते हुए ये दुआ आज हमारे दरमियान पहुंच गई। दुआए कुमैल को दुआए खिज़्र भी कहा जाता है कि वो दुआ है जो खिज़्र पढ़ा करते। तो उस वक्त के जब अल्लाह ने अपने नबी पर मूसा कलीमुल्लाह पर जब किताब नाजिल की, तवज्जो है, तो उस वक्त उनके जहन में ये ख्याल आया कि भाई खुदा के नजदीक मैं कितना बरगुजीदा बंदा हूं, मैं कितना ज्यादा साहिब इल्म व अज़मत बंदा हूं कि उसने मेरे अलावा किसी और पर किताब को नाजिल करने के लिए किसी को नहीं चुना, क्योंकि उसने मुझे मुंतखब किया, लिहाजा मैं उसका कितना करीबी और मारिफत रखने वाला बंदा हूं। और जो है ना, जैसे ही ये ख्याल मूसा के जहन में आया कि एक मर्तबा जिब्रील नाजिल हुए और जिब्रील ने आकर मूसा से कहा कि मूसा तुम्हें परवरदिगार ये कहता है कि उस मकाम पर जाओ जहां तुम्हें एक दरिया नजर आएगा, और जब उस मकाम पर पहुंचो तो तुम्हें एक शख्स मिलेगा, और उससे मुलाकात करने पर तुम उससे कुछ इल्म हासिल कर लो। तो जो है ना, यानी जो ही ये ख्याल आया अपनी बड़ाई और बरतरी का, जिब्रील ने आकर ये एहसास दिलाया कि देखो ऐसा भी कोई मौजूद है इस दुनिया में कि जिससे तुम्हें इल्म हासिल करने की जरूरत है। लेकिन हिकमत खुदा मोमिन के नजर बंदों की नजर निगाहों में रहे कि खिज़्र मौजूद थे, मूसा भी मौजूद थे, लेकिन अल्लाह ने कभी भी मूसा के सामने खिज़्र का तज़किरा नहीं किया। लेकिन उस वक्त कि जिस वक्त इन्होंने ये समझा कि मैं इस रूए जमीन पर इतना बरगुज़ीदा बंदा हूं कि मुझे किताब के नाजिल करने के लिए चुना गया, तो अल्लाह ने उस वक्त मूसा को खिज़्र से बुलाया।
तवज्जो है ना। यानी अल्लाह किसी बंदे को अपने से बेहतर शख्स से उस वक्त तक नहीं मिलाता जब तक कि उसके जहन में, दिल में गुरूर का या तकब्बुर का ख्याल ना पैदा हो जाए। भाई तवज्जो रहे। देखिए, जनाब मूसा के लिए हरगिज ये नहीं है कि वो मगरूर हो रहे थे या मुतकब्बिर हो रहे थे। नबी खुदा मासूम होता है, लेकिन परवरदिगार इस वाक़े के जरिए से इंसानों तक ये बात पहुंचा रहा है कि हमने दोनों की आपस में मुलाकात नहीं कराई, लेकिन जिस वक्त उन्होंने ख्याल किया कि मैं बरगुज़ीदा हूं तो हमने उनका सामना खिज़्र से करा दिया। तो पता ये चला कि हिकमत खुदा ये है कि जब कोई बंदा अपने आप पर नाश करने लगता है तो फौरन उसके सामने ऐसी हस्ती आती है जो उससे ज्यादा अफजल होती है। और अल्लाह इन दोनों को नहीं मिलाता जब तक ये इस ख्याल से, अपने ख्याल से, अपने बुलंद होने के ख्याल से बाज रहे। खुदा उस वक्त तक उसे नहीं मिलाता ताकि उसकी इज्जत महफूज रहे। तवज्जो है ना। यानी जब हमें कोई मिलता है इस दुनिया में जिसकी काबिलियत को देखकर हमें रश्क होता है, तो वो इस वजह से है कि अल्लाह उस मुलाकात के जरिए से एहसास दिलाना चाहता है कि जानो कि तुमसे भी ज्यादा काबिल और जानने वाले लोग इस दुनिया में मौजूद है। तवज्जो है ना। इसीलिए मौला ने वसीयत के अल्फाज में बयान किया कि ये दुनिया एक बहुत बड़ी जगह है। जब इस मकाम पे, इस दुनिया में कहीं जाना तो अपने आप को आलम न समझना, बल्कि तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी ऐसे शख्स से तुमसे ज्यादा। लेकिन जब तक वो इनके सारी और आजिजी के साथ जिंदगी बसर करते रहेगा तो परवरदिगार उसकी मुलाकात उससे कराता ही नहीं ताकि उसकी इज्जत व आबरू महफूज रहे। तो जो है ना, बहरहाल वही आई। अब हुक्म खुदा था, मूसा चले, और जब चले तो अपने साथ तोशा भी ले लिया जिसमें एक भुनी हुई मछली भी थी। पहुंचते हुए उस मंजिल पर गए। एक रास्ता था जहां कुछ देर रुके, उससे आगे बढ़ गए। जब भूख लगी तो उन्होंने कहा कि भाई खाते हैं कुछ, और जब देखा तो मछली मौजूद नहीं। कहा कि भाई क्या हुआ? साथी ने उनके माजरा बयान किया कि जब हम उस मकाम पर ठहरे थे तो उस दरिया का पानी आकर इस मछली पर गिरा, जिसकी वजह से इसमें जान आ गई और वो तैरते हुए चली गई। मैंने आपको ये नहीं बताया। तो मूसा ने ख्याल किया हो ना हो ये वही मकाम है कि जहां हमारी मुलाकात उस शख्स से होने वाली। अब पलटकर जब वापस आए तो मूसा की निगाहों ने एक अजब मंजर देखा कि जिससे मुलाकात के लिए अल्लाह ने उन्हें भेजा था वो बहते हुए दरिया के ऊपर अपना मुसल्ला बिछाए हुए उसकी इबादत में मसरूफ था। वो बहते हुए दरिया के ऊपर अपना मुसल्ला बिछाए हुए इबादत खुदा में मसरूफ था। मूसा ने अजब मौजिज़ा देखा कि भाई कैसे खुदा के बंदे हैं कि जिन्होंने बहते हुए दरिया के ऊपर अपने मुसल्ले को बिछा दिया। और काबिल ताज्जुब बात थी कि नीचे से पानी बहते हुए जा रहा है, अब बहते हुए पानी के ऊपर उनका मुसल्ला एक ही मकाम पर कायम है। एक अजब मंजर देखा कि कैसे मौजिज़े पर यह शख्स फायज है। जब आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आए तो मूसा के कानों में उस शख्स के ये कलिमात पड़े कि वो खुदा की बारगाह में मुनाजात करते हुए कह रहा था कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिकल लती वसिअत कुल्ला शै। नहीं, तवज्जो नहीं किया। यानी उस पढ़ने वाले की जबान पर ये मुनाजात थे, ये अल्फाज थे, और ये दुआए कुमैल का पहला फिक्रा है कि जिसमें कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिका लती वसिअत कुल्ला शै। तो तवज्जो रहे कि इन कलिमात की तासीर ये लफ्ज की है ना। तवज्जो देखिए, हमेशा बोलने वाला लफ्ज से अफजल होता है ना। कलाम करने वाला कलाम से अफजल होता। कुरान बहुत अजीम किताब है ना, अल्लाह का कलाम, लेकिन कुरान से अफजल कुरान का बोलने वाले, पहुंचाने वाले है ना। मुतकल्लिम अपने कलाम से अफजल होता है ना। किताब उसकी इतनी अजीम
लेकिन किताब का नाजिल करने वाला किताब से अजीज। तो बात ये क्या हो, लफ्ज लफ्ज कहते हैं कलेमा, कलेमे की तासीर यानी लफ्ज, जबान से निकले हुए वर्ड की एक लफ्ज की तासीर ये है कि उन अल्फाज के मजमुए ने खिज्र में ये सलाहियत पैदा कर दी कि वो बहते हुए दरिया पर अपने मुसल्ले को बिछा चुके थे। तवज्जो रहे, जब अल्फाज में ये तासीर है कि बहते हुए दरिया पर मुसल्ला कायम हो जाए तो उन अल्फाज के बोलने वाली जबान की अजमत को कोई क्या पहचान पाएगा। इसीलिए इसीलिए अल्लाह ने उस जबान को लिसानुल्लाह कहा कि जब इंसान की समझ में उस जबान से निकलने वाले लफ्ज की अजमत नहीं आती तो वो बोलने वाली जबान को इंसान क्या समझ पाएगा। अल्फाज की कशिश ने मूसा को खींचा, वो करीब गए, कहा कि भाई ये आप क्या पढ़ रहे थे, ऐसे अल्फाज हमने ना कभी सुने ना कभी ऐसा तसव्वुर किया, ना किसी फसीह तरीन बलीग तरीन जबान को ऐसे कभी बोलते हुए सुना। भाई अल्फाज का मजमूआ, तवज्जो रहे, दुआए कुमैल है ना। यानी अब खैर बात आ गई बीच में तो आपको अर्ज कर दे कि अरबी जब कोई पढ़ने बैठता है, या खैर अरबी छोड़िए कोई भी सब्जेक्ट लिटरेचर पढ़ने के लिए जब बैठता है तो अदब जो है बे इंतहा लतीफ हुनर का नाम है। लिटरेचर एक बहुत लतीफ टैलेंट है, हर किसी के पास नहीं आता। लफ्जों के जरिए से पत्थर में जान डाल देते हैं। बोलने वाले के पास वो नजाकत, वो लताफत, वो फसाहत, वो बलागत होती। और ऐसे बोलने वाली गुफ्तगू में सबसे ज्यादा अजीम अरबी ज़बान। जब कोई अरबी में अदब सीखना चाहे और पढ़ने की कोशिश करे दुनिया में रुए जमीन पर, तो पूरी दुनिया में अहले सुन्नत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जहां अरबी लिटरेचर सिखाया जाता है वो जामियातुल अज़हर है, काहिरा कैरो में मौजूद, इजिप्ट। वहां पर पढ़ते पढ़ते अरबी जब पीएचडी पे पहुंचता है तब उसे उसकी क्लास में 2 दुआएं सिखाई जाती और ये कहा जाता है कि जब तक ये 2 दुआएं न पढ़े तुझे समझ में नहीं आएगा कि अरबी जबान की फसाहत और बलागत का क्या आलम है। और जब पढ़ने के लिए पहुंचता है तो 2 दुआएं जो बताई है अली ने अपने चाहने वालों को, एक है दुआए सबा और दूसरे है दुआए कुमैल। भाई सेंटेंस फ्रेमिंग यानी अल्फाज को, लफ्जों को जमा करके एक कलमा बना, अल्फाज को जमा करने के बाद एक सेंटेंस बनाना बहुत ज्यादा काबिल तारीफ हुनर है। इतना ज्यादा काबिल तारीफ कि जब अरब अपनी जबान की फसाहत और बलागत पर ऐसे नाश करने की मंजिल पर आए थे कि उन्होंने अपने आप को साहिबाने जमान और पूरी दुनिया को गूंगा कहना शुरू किया। अरबी अपने आप को क्या कहते थे कि भाई हम फसाहत में, लिटरेचर में, अदब में इतने आगे निकल गए और हमारी जबान इतनी ज्यादा फसी है कि पूरी दुनिया में हमारे अलावा जो है वो गूंगा है, अगर कोई बोलने वाले हैं तो बस हम हैं। इतनी ज्यादा नाश की मंजिल पर पहुंचने के बाद जब वो गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो गए थे तो अल्लाह ने उन्हें उनकी औकात बताने के लिए एक कलेमा भेजा और दीवारे काबा पर वो कलेमा उन्हें दूसरे दिन नजर आया। यानी दस्तूर क्या था, उनकी आदत क्या थी, उनका कल्चर ये था कि जब भी कोई ऐसा कलेमा लिखता है ना, जब लिखता तो जब उससे ये लगता कि भाई इससे बेहतर किसी ने नहीं लिखा हो तो वो उस कलेमे को ले जाकर दीवारे काबा पर लगा देता। तो अब देखने वाले के पास अगर किसी के पास हुनर हो उससे ज्यादा तो वो इसका जवाब लेकर आए। तो इस तरह वो चलता, वो हटता, फिर उसके बाद दूसरा कलेमा आता, वो हटता, फिर उसके बाद दूसरा कलेमा।
ऐसे एक के बाद एक ऐसी मंजिल पे पहुंच गए कि फसाहत व बलागत इंतहा को पहुंच चुकी थी। वैसे आलम में अपने हबीब के जरिए से एक मुख्तसर कलमे को अल्लाह ने पहुंचाया, और जब अरब उठकर दीवारे काबा की तरफ निगाह कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस पर लिखा हुआ है इन्ना आतैना कल कौसर। 3 लफ्जों का एक जुमला कि अरब आजिज आ गए उसका जवाब लाने से, और उन्हें समझ में नहीं आया कि भाई इससे बेहतर कोई जुमला नहीं हो सकता। तो जन ये फसाहत है। उस फसाहत के मीज़ान पर, बलागत के उस मीज़ान पर अगर अल्फाज देखे तो मूसा का एतराफ कि हमने ना कभी सुने ना कभी किसी को ऐसे बोलते हुए पाया। ये कौन से अल्फाज है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिकल्लती वसिअत कुल्ला शै। यहां से दोनों की मुलाकात हुई, तारुफ। अब खिज़र का जमाना गुजर गया, खिज़र के साथ वो दुआ भी गुजर गई। दुनिया ऐसे क़यामत खेज कलेमात से महरूम हो गई। भाई कितनी बड़ी बात, ऐसे अल्फाज के पानी पर खड़ा हो जाए कोई। वो अल्फाज चले गए खिज़र के साथ, दुनिया फिर से वही कमजोरियों मजबूरियों में मुब्तला हो गई, इल्म हुनर और एजाज से महरूम हो गई। गुजर गए गुजरते गुजरते जमाने आगे बढ़ते हुए रसूल आजम का जमाना आया। उस जमाने में रसूल ने अपनी रिसालत का ऐलान किया। उस ऐलान को देखकर कई लोगों के दिलों में हिदायत के बाब खुले। उन्होंने तौफीक, खुदा की तौफीक नसीब हुई कि हिदायत कबूल कर, और कई चाहने वाले रसूल की खिदमत में आए। वैसे ही रसूल के वसी और जानशीन को पहचान, उस तरह वो सिलसिला आगे बढ़ा। उन्हीं चाहने वालों में से एक नाम कुमैल का नाम। और कुमैल की ये आदत रही कि उन्होंने जब भी महफिल में अली को पाया तो खामोश रहे कि भाई जो जो बात करना चाहता है वो कर ले, वो साथ साथ बस खामोश। लेकिन जब उन्हें खुद कोई बात करना हो तो वो अली को तन्हाइयों में तलाश करते थे। जब सारे लोग नमाज के बाद या मगरिब के बाद, सूरज के गुरूब होने के बाद, जो भी जब अंधेरा छा जाता था, सब अपने अपने घरों को चले जाते थे, तो ऐसे आलम में कुमैल अली को ढूंढते हुए घर से बाहर निकल जाते और उन रात की तारीकियों में तलाश अली करते हुए एक मकाम से दूसरे मकाम को जाते रहते। और जो है ना, यानी कुमैल का रात की तारीकी में निकलकर अली को ढूंढते हुए जाना इस बात की दलील है कि कुमैल को ये यकीन है कि अली जाग रहे हैं, सो नहीं रहे। भाई खुदा के बंदगान की सिफत ही यही होती है कि जब रात के छा जाने के बाद सारी मखलूक सोती रहती है, वो परवरदिगार की याद में मसरूफ रहते हैं। और तवज्जो रहे, मजहरे आलिमुल गैब व शहादा अली की जात है। गैब भी जानता है, शहादत भी जानता है, जाहिर भी जानता है, बातिन भी जानता है। जिस वक्त कुमैल ने इरादा किया कि अब हम घर से बाहर निकल के अली को ढूंढेंगे, तो ये इरादे का ख्याल अभी कुमैल के दिल में नहीं आया था, लेकिन अली को मालूम है कि कुमैल मुझे ढूंढने के लिए निकलेगा। भाई तवज्जो रहे, मालूम है अली को कि कुमैल मुझे ढूंढने के लिए, लेकिन दस्तूर हिकमत खुदा क्या है कि खुदा किसी बंदे को उस मंजिल पर उसी वक्त पहुंचाता है जब वो उस मंजिल पर पहुंचने की कोशिश में पूरा उतरता है। नहीं, तवज्जो नहीं किया। मौला फरमाते हैं तुम्हारा रिस्क जमीन पर आ चुका है। तवज्जो है ना, हर एक बंदे का रिस्क जमीन पर आ चुका है, और फरमाया कि वो तुम्हें हासिल होगा उस वक्त जब तुम उसे हासिल करने की कोशिश करो। भाई तवज्जो रहे, बंदे की खुदरत में सिवाय कोशिश के और कुछ नहीं है।
नतीजा बंदे के हाथ में नहीं है, कोशिश बंदे के हाथ में है। अली ने कहा तुम कोशिश करो, तुम्हारी कोशिश के एतबार से अल्लाह नतीजा तुम्हें अता करेगा। तवज्जो रहे, जो गौर व तदब्बुर की निगाहों से अपनी जिंदगी के तजुर्बों को देखते उन्हें पता चलता है कि भाई कोशिश से क्या होता है ना। जुस्तजू करने वालों को मंजिल मिली, चांद का चांदनी से पता मिल गया। अब जिसने कोशिश ही नहीं की, कोई जुस्तजू ही नहीं, तो उसे यह हक भी नहीं है कि वो शिकवा करे कि उसका हिस्सा उसे नहीं मिला। अगर भाई था वहीं रखा हुआ, जाकर लिया क्यों नहीं तुमने? तवज्जो है। कुमैल निकले, अब अली को मालूम। अब कुमैल ढूंढे अली को तो कहां ढूंढे? भाई रात का सन्नाटा और तन्हाई, और 1400 साल पहले का जमाना, वो अंधेरे, वो तारीखियां, अब कहां जाए कुमैल? लेकिन बहरहाल दिल में आरज़ू कि कहीं तो जाकर ढूंढूं। अब चले, सहराओं में चले, रेगिस्तानों में चले, पहाड़ों की सिम चले, जहां रास्ता नजर आया वहां चले कि किसी तरह हम अली को तलाश करें, लेकिन मुलाकात ही नहीं। अब परवरदिगार आलम की जात कुमैल की कोशिश को देख रही है। उसकी निगाह कुमैल की जुस्तजू पर है कि भाई कुमैल कब तक कोशिश करेगा, कब तक जुस्तजू करेगा। और जब परवरदिगार ने तय किया कि हाँ ये अपनी कोशिश में पूरा उतर गया, अपनी जुस्तजू में पूरा उतर गया, एकदम से न जाने कहां से मालूम नहीं, कुमैल ने सामने देखा कि अली खड़े हुए नजर आ। तवज्जो है ना, यानी कुमैल को नहीं मालूम कि कहां से मुलाकात हो जाए, लेकिन क्योंकि कोशिश अपने खुलूस के साथ की, इसीलिए अल्लाह ने कोशिश का अजरता कर दिया। अब वो अजरता करना उसके हाथ में है, वो कहीं से भी लेकर आएगा, लेकिन देखेगा ये कि बंदा कोशिश कर रहा है या नहीं। वैसे ही इंसान की जिंदगी में वो कितनी मंजिलें आती हैं जहां से उसका अमल या उसकी मंजिल उसे नामुमकिन नजर आती है, लेकिन जब वो उसकी कोशिश में लग जाता है तो परवरदिगार उसकी कोशिश की जजा उस नामुमकिन को मुमकिन में तब्दील करके अता कर देता। एक वाकया, हदीस हकीकत का एक वाकया, कि जब कुमैल की मुलाकात हुई थी, देखिए वो पढ़ने का मौका नहीं है, लेकिन वो अंदाज बताएं क्या कहने अली की शान और शौकत के, क्या कहने उसके अंदाज के, उसके हुस्न के। उसमें जो मुलाकात हुई थी कि इसी तरह सहरा में निकल गए, ढूंढते हुए कहीं चले जा रहे, कोई पता नहीं। जब कोशिश पूरी हो गई तो सामने नजर आए, लेकिन जो मंजर हदीस हकीकत में लिखा कि अली उधर देख रहे थे, कुमैल पीछे से आ रहे थे, और पीछे से चलते चलते जब आए तो एकदम से कुमैल की निगाह पड़ी कि भाई यहां तो सामने अली खड़े, लेकिन अभी अली पलटे नहीं, और उधर पलटे हुए पूछा कि किसे ढूंढ रहे हो कुमैल? यानी अली का यह सवाल बता रहा है कि अली को इल्म है कि कुमैल किस इरादे से अपने घर के बाहर निकला। अली का यह सवाल वैसा ही है कि जैसे परवरदिगार आलम ने तूर पर मूसा से पूछा था कि तुम्हारे सीधे हाथ में क्या है मूसा? सीधे हाथ में क्या है जो पूछा अल्लाह ने, इससे कोई यह नतीजा नहीं निकाल सकता कि उसे नहीं मालूम था। तो जो है ना, ये सवाल करने वाले का एक अंदाज है जिस अंदाज से वो अपने आलिम गैब होने का पता दे रहा। ऐसी ही मुलाकात चल रही। तो ये दस्तूर तलाश करते करते शब बारात 14 शाबान की शब थी। शहर का नाम बसरा। जब सब चले गए, ढूंढते हुए कुमैल निकले कि भाई कहां तलाश कर, और होते 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 मस्जिद बसरा पहुंच गए। मस्जिद बसरा में जब दाखिल हुए तो कुमैल ने देखा कि मेहराब इबादत में अली मसरूफ है।
तो जो है यानी मस्जिद बसरा में दाखिल होते ही कुमैल को उनकी मेहनतों का फल मिला, उनकी जुस्तजू कबूल हो गई, उनकी कोशिश को अल्लाह ने कबूल कर लिया। उनकी निगाह पड़ी कि मेहराब इबादत में मसरूफ। जूं जूं कुमैल आगे बढ़ते गए, कुमैल की निगाहों में, कुमैल के कानों में अली की मुनाजात के अल्फाज आने लगे। अभी धुंधली धुंधली और भीनी भीनी आवाज थी। कुमैल और आगे बढ़ते गए और जब करीब पहुंचे अली के, तो अली की जबान से ये कलिमात मुनाजात जारी थे और अली कह रहे थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिकल्लती वसिअत कुल्ला शै। तवज्जो नहीं किया आपने। मोमिनीन से गुजारिश है थोड़ा सा इस तरफ आ जाए, एक सलवात पढ़ते हुए आने वालों के लिए जगह मिल जाए। एक और बुलंदतरीन सलवात पढ़ दीजिए। एक सलवात बावाज बुलंद और पढ़ दे। अली की जबान से निकलने वाले अल्फाज की अजमत, उसका मौजज़ा कुमैल के दिल में वलवला पैदा करने लगा। भाई जिन अल्फाज के जरिए से पानी पर कोई कायम हो जाए, वही अल्फाज अगर अली की जबान से जारी हो जाएंगे तो सुनने वाले के दिल पर क्या असर पड़ेगा, और उसी की दलील बनकर आएगा उसका वारिस कि जब पर्दे गैब को उठाए तो सारी दुनिया देखेगी कि कायम का मुसल्ला बहते हुए दरिया पर बिछा हुआ होगा। और उन अल्फाज के मौजज़े से जो नूर क़ल्ब कुमैल में चमका, कुमैल ने हाथों को जोड़ा, ज़ानुए अदब को तय किया, फरमाया मेरे मौला ये कौन से अल्फाज थे? अली ने कहा कुमैल ये वही अल्फाज है कि जिनके जरिए से खिज़र ने अपने मुसल्ले को पानी पर बिछाया था। तवज्जो रहे, यानी दुनिया में इस जमीन पर पहले वो अल्फाज खिज़र से सुनाई दिए गए। तवज्जो है ना, बहुत तवज्जो रहे, पहले वो अल्फाज खिज़र से सुनाई दिए गए, लेकिन रूए जमीन पर वो दुनिया, वो दुआए खिज़र के नाम से मशहूर नहीं है। भाई अली की चाहत के मौजज़े इंसान को कहां पहुंचा देते हैं। जबकि जमीन ने पहले वो अल्फाज खिज़र से सुने और बाद में जमाने के गुजरने के बाद कुमैल ने सुने। जब कुमैल ने पूछे और अली ने बताए और वो दुआ मशहूर हुई रूए जमीन पर दुआए कुमैल कहकर, दुआए कुमैल के नाम से मशहूर हुई। तो कुमैल के नाम से दुआ के मशहूर हो जाना इस बात की दलील है, तवज्जो है बहुत ज्यादा, इस बात की दलील है कि इस दुआ को नाम अता करने की अथॉरिटी सिर्फ उसी के पास होगी कि जो इस दुआ का मालिक होगा। अगर अली ने खिज़र से सीखी होती तो ये कहते कि दुआए खिज़र है, कुमैल से लेकर आगे चला जा, क्योंकि अली वही है जिसने खिज़र को भी सिखाई थी और अब कुमैल को सिखा रहा है। लिहाजा दुआ मशहूर हो गई कि ले जा अली की तरफ से तोहफा, दुनिया तुझे जानेगी, यह है दुआए कुमैल। आलमीन में मशहूर हो गई दुआए कुमैल, अल्फाज जो क़ल्ब को परवरदिगार आलम के अर्श से मुनव्वर कर दे, रूह को जन्नतुल फिरदौस की खुशबू से मुअत्तर कर दे। अली के लफ्जों में यह तासीर है कि अगर वो लफ्ज किसी के सीने में पैवस्त हो जाए तो वो बशर को फरिश्ते में तब्दील कर दे। भाई बहुत तवज्जो रहे, यानी हदीस होती एक है, लोग उसके माना एक बना लेते है ना। हदीस क्या कि अली की मोहब्बत गुनाहों को वैसे ही खत्म कर देती है कि जैसे आग सूखी हुई लकड़ी को खत्म कर, है ना। लोगों ने माने क्या कर लिया, माने ये कर लिए कि भाई अली की मोहब्बत गुनाहों को खा जाएगी,
लिहाजा अब आपकी जो मर्जी आए वो कर लो, उसकी मोहब्बत है वो गुनाह खा जाए। यानी अल्फाज सही माने गलत। मोहताज को इख्तियार की गुंजाइश नहीं देता वो जो उसकी तौहीद का मुहाफिज है। तवज्जो है? तो फिर वो गुनाह मिटते कहां से? इस हदीस में यानी मोहब्बत अली की तासीर को महदूद ना कर दे कोई। भाई नामे आमाल से गुनाहों को मिटाना आसान है ना? उसकी रहमान और रहीम जात कई गुनाहों को तो पूछती भी नहीं। कितने गुनाह हैं ऐसे जो बंदे करते हैं लेकिन वो पूछता ही नहीं। गफूर रहीम सत्तारुल उयूब जिसकी जात, कई गुनाह हैं ऐसे जिनके लिए छोटी सी तकलीफ को कफारा बना देता। चाहने वालों के लिए, मौला के चाहने वालों के लिए क्या कि अगर मोमिन सोते में कोई डरावना ख्वाब देख ले तो ये उसके गुनाहों का कफारा हो जाता। ऐसा बख्शने वाला परवरदिगार। तो फिर नामे अमाल से मिटाना तो कोई मुश्किल काम नहीं। मुश्किल ये है कि गुनाहों के सिलसिले और उसकी आदत और फितरत को किसी के किरदार से मिटाए। भाई ये बात तो आसान है कि नामे आमाल से मिटाए गए, उसने फिर किए, फिर मिटाए गए, फिर किए, फिर मिटाए गए, फिर किए, ये किए जा रहा है। लेकिन किरदार में वो तासीर पैदा कर दे कि अब वो गुनाह कभी दोहराया ना जाए। अली की मोहब्बत उसी मोहब्बत को कहते हैं जो किरदार इंसान से गुनाहों को वैसे खत्म कर देती है कि जैसे सूखी हुई लकड़ी को आग खत्म कर दे। जिसके क़ल्ब में दुआए कुमैल के अल्फाज का इरफान उतर गया वो अपनी पस्ती को, उसकी बुलंदी को और दरमियान में मौजूद अजीम तरीन वसीले को पहचानता है। खैर देखिए इंशाअल्लाह आपकी दुआ में खिदमत में दुआ का आगाज होगा। 15 मिनट का वक्त यहाँ मौजूद है। फिर से दोहराएं कि यहाँ के बाद फिदक कॉम्प्लेक्स जो गोल खबर के करीब में फिदक कॉम्प्लेक्स, उसके रूबरू मजालिस अशरा का सिलसिला है। इसी खाकसार को वहां भी खिताब करने का मौका है। आपसे गुजारिश की गई है कि उन मजालिस में भी शिरकत फरमाए। यहाँ के बाद वहीं जाएं, जितना भी वक्त है उसमें कोशिश करें। तवज्जो रहे। आगाज हुआ 2 लफ्ज जिसे इब्तिदा में अली ने रखे। एक है अल्लाहुम्मा, दूसरे है इन्नी। क्या कहने या अली, काश के दुनिया तेरे लफ्जों के सजाने के हुनर को पहचान पाती। लफ्जों को अली ने अल्फाज को, एक एक लफ्ज को उठाकर जुमले में ऐसे पुरो दिया कि जैसे मानो किसी ने तस्बीह में उसके दाने पुरो दिए हैं। और अब कोई अगर अली के अल्फाज को दोहरा रहा है तो तस्बीह है सुभान अल्लाह से कम नहीं है। अल्फाज देखिए आगाज किया दुआ का, अल्लाहुम्मा इन्नी। क्या अल्फाज? अल्लाहुम्मा लफ्ज है उसकी तरफ निस्बत का जो बेनियाज मुख्तार है, हर लिहाज से समद है। इन्नी लफ्ज है मंसूब उसकी तरफ जो मजबूर और मोहताज है और हर लिहाज से जरूरतमंद है। अल्लाहुम्मा इन्नी, अल्लाहुम्मा तेरे लिए, इन्नी मेरे लिए। अल्लाहुम्मा तेरे मुख्तार होने का पता दे रहा है, इन्नी मेरे मजबूर होने का पता दे रहा है। अल्लाहुम्मा इन्नी यानी अली ने नक्शा खींच दिया उस बज़्म का कि जहां एक बंदा अपने माबूद से गुफ्तगू करने के लिए आया है। तो जो है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ऐ मेरे माबूद मैं अना वाला मैं नहीं, इन्नी वाला मैं।
भाई दुआ का सलीका देखिए, क्योंकि अगर कोई अना वाला मैं वहां आया है तो अली की उसकी नादानी से सवाल है कि जब तू अना है तो आया ही क्यों है। भाई सवाल करने के लिए तो वही आएगा जो इन्नी होगा, अना नहीं हो। यानी बता अपनी अपनी एहतियाज को, बता अपने अब्द होने को, अपने मजबूर होने को बता। कैसे बताएगा? अगर मैं कहेगा, उसके दरबार का शाया निशान नहीं है लफ्ज, कोई क्यों ना हो उसके आगे खड़ा हुआ, मैं नहीं कह सकता। उसके सामने कोई अपने आप को मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर मैं न कहे तो फिर अपना तारुफ कैसे कराए? अगर मैं कहेगा तो गुस्ताखी साबित होगी, और अगर मैं नहीं कहेगा तो अपने तारुफ से महरूम हो जाएगा। मुश्किल में आ गया बंदा कि या अली बता तू कि कैसे उसके दरबार में जाकर हाजिर हो जाए। बंदगी की मुश्किल कुशाई करते हुए अली का लफ्ज सामने आया। कहा ठीक है तू अपने आप को पुकार, लेकिन अना न कहना। कहा क्या कहूं या अली? कहा कह दे अल्लाहुम्मा इन्नी, यानी वो मैं कि जो मजबूरी और एहतियात से भरा हुआ, वो मैं जो जरूरतों और तंगी और परेशानियों से भरा हुआ, ये इन्नी आया है अल्लाहुम्मा के सामने। अल्फाज की तरफ तवज्जो। इरफान ने दुआ कुबैल चाही, वो इन्नी कहां आया? अल्लाहुम्मा के सामने। सजदा करने वाले, सजदा होने वाले के सामने, साजिद मस्जूद के सामने, आबिद माबूद के सामने। लफ्जों से पता चल गया कि कौन क्या है। दो लफ्जों में अली ने अब्द माबूद के इरफान को सुमो दिया, अल्लाहुम्मा इन्नी। तवज्जो रहे बहुत ज्यादा। का ए मेरे परवरदिगार, मैं आया। इससे पहले कि आपकी खिदमत में बात आगे बढ़ाए, ये मैं जो आया है, यानी मैं जो आया, इसके पीछे क्या कैफियत छिपी हुई होती है? क्योंकि जब कोई मैं उसके सामने आता है, देखिए दुआ क्या है, बात यहीं से शुरू हुई थी। मोमिन का हथियार, हथियार मतलब अपने डिफेंस के लिए उसके पास जो भी है वो क्या है? वो दुआ है। वो दुआ की तड़प, वो दुआ की कैफियत, वो दुआ करने वाले के दुआइया मिजाज उस वक्त तक नहीं पैदा होते किसी के सीने में जब तक के वो दुनिया की कमजरफी को न देख ले। नहीं तवज्जो नहीं किया। ये अल्लाहुम्मा इन्नी कहने वाला वो नहीं हो सकता जिसकी आंखों के सामने दुनिया अभी भी नकाब में है। तवज्जो है ना? सिर्फ वही कह सकता है जिसकी आंखों के आगे से दुनिया बेनकाब हो गई। जब तक कि उसे दुनिया की कमजरफी का पता नहीं चलता, उस वक्त तक उसकी जबान से लफ्ज जारी नहीं होता अल्लाहुम्मा। यानी जब इंसान को यह एहसास होता है कि दुनिया कितने धोखों से भरी हुई है, हर कदम पे हमारी आबरू छीनने के लिए बैठी है। एक सवाल क्या किया? सवाल करने वाले ने अपनी इज्जत को हवाले कर दिया। मौला क्या फरमाते? मौला फरमाते हैं देखो, सवाल करने वाला, पूछने वाला, उस सवाल के साथ अपनी इज्जत तुम्हें सौंप रहा है, तो लिहाजा उसे बेइज्जत करके, उसे मना करके बेइज्जत न कर दो। मौला फरमाते हैं उसके सवाल का जवाब दो, उसकी आबरू को महफूज रखो। भाई तवज्जो रहे। जब कोई मांगता है किसी से, तो अली ने क्या कहा? वो मांग नहीं रहा, अपनी इज्जत तुम्हें दे रहा। तो अब तुम क्या करो? उसकी इज्जत को महफूज करो, उसके सवाल को पूरा करो।
वरना अगर तुम उसे अपने दर से खाली जाने दोगे तो वो अपनी इज्जत तुम्हारे पास छोड़कर चला गया। ये दिल के टूटने की आवाज कौन सुने? ये दिल के चूर हो जाने की आवाज सिवाय उसके कोई नहीं सुन सकता जो मजहरे अलीम बिज़ात सुदूर होगा। लिहाजा अली ने अपने चाहने वालों की इज्जत की हिफाजत का सामान मुहैया किया और कहा कि देखो, इस कमजोर दुनिया के आगे सवाल करके अपनी इज्जत न सौंप देना। हम तुम्हें बताते हैं एक ऐसे दरबार का पता कि जहां जब कोई सवाल करने जाता है तो सवाल भी पूरा होता है और उसकी इज्जत को बढ़ाकर वापस भेजा जाता है। पूछा उसने कि क्या है वो या अली? अली ने जवाब दिया, कह दे अल्लाहुम्मा। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे, तवज्जो नहीं कर रहे। मौला क्या फरमाते हैं? मौला फरमाते हैं बंदों से मांगना बेइज्जती है, माबूद से मांगना इज्जत है। अगर बंदा कुछ अता भी कर दे तब भी वो तुम पर एहसान के जुमरे में आता है, लेकिन अगर वो तुम्हें कुछ अता करे तो वो इनायात के साथ तुम्हारी इज्जत का इजाफा हो जाता। मौला फरमाते हर मांगने वाला जलील हो जाएगा, हर मांगने वाला जलील हो जाएगा सिवाय उसके जो उसके दरबार में जाकर मांगता है। भाई तवज्जो रहे। इसीलिए कुमैल को जो मौला ने क्या सलीका दिया, खैर खिदमत में आहिस्ता आहिस्ता जहां तक बात आएगी, हर मांगने वाला अपनी इज्जत को खो देता है सिवाय उस मांगने वाले के जो उसके दरबार में जाकर मांगता है। तो दुनिया की कमजोरी जब तक किसी की आंखों से बेनकाब नहीं होती, वो अपनी उम्मीदों का पूरा करने वाला इस दुनिया को समझा रहता है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे आप। भाई हमने दुनिया से उम्मीद लगा ली। क्यों लगा रहे हैं हम दुनिया से उम्मीद? क्योंकि हमें अभी दुनिया की कमजोरी का पता नहीं। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता एक बार जलील करेगी, दो बार जलील करेगी, पूरी इज्जत और आबरू को मिट्टी में मिला देगी, बदले में कुछ देगी भी नहीं, तो हमें पता चलता है कि कितनी कमजोर जगह है। सवाल के बदले में इज्जतें ले रही है और कुछ दे भी नहीं रही है ना। यानी ये दुनिया सामने मिलने वाला कोई अनजान शख्स, कोई रिश्तेदार, खून हो आपका, दूर वाले हो, हर लिहाज से कहीं एक मंजिल आ जाती है कि जहां उसे एहसास होता है कि नहीं, ये हमारे सवाल का अहल नहीं था। तवज्जो है, ये हमारे सवाल का अहल नहीं था। हमने सवाल करके अपनी इज्जत को इसके आगे खो दिया। तो अब जब हर तरफ से दुनिया मुंह मोड़े हुए होती है और हर लिहाज से दुनिया की एक कमजोरी उसके सामने जाहिर हो जाती है, तब उसके दिल में ख्याल आता है कि मैं कहां उस दरबार को तलाश करूं कि जो इस दुनिया की कमजोरियों से भी मुझे बचाए, मेरी इज्जत और आबरू भी मुझे लौटाए और मेरी ख्वाहिशात को भी पूरा करे और देने के बाद कोई एहसान भी ना जताए। का किससे सवाल करूं? ऐसा ही सवाल लिए हुए जब कुमैल अली की खिदमत में आया कि बता या अली कि मैं कहां मांगू। भाई बहुत तवज्जो रहे। अब कुमैल ने सवाल करके अपनी इज्जत को अली के हवाले कर दिया और अली ने कुमैल को बदला यह दिया कि पूरी जमीन में यह दुआ मशहूर हुई, दुआए कुमैल कहकर।
कुमैल ने अपनी इज्जत को अली के हवाले किया। मौला तुझसे सवाल कर रहा हूं। अली ने उस इज्जत को ऐसे दुबाला कर दिया कि फरिश्तों के बज़्म में आज कुमैल के तस्करे होते हैं। का कुमैल तेरी इज्जत में इतना इजाफा कैसे हो गया? नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। ये बता कुमैल के तेरी इज्जत में इतना इजाफा कैसे हो गया कि फरिश्ते तेरे साथ की ख्वाहिश कर रहे हैं? कुमैल तेरा मकाम इतना बुलंद कैसे हो गया कि हूरे तेरे पास आने की ख्वाहिश कर रहे हैं? ये बता कुमैल इतनी इज्जत तुझे कैसे नसीब हो गई? जवाब ये दिया, क्योंकि मुझे इतनी इज्जत दरबार खुदा में इसीलिए मिली क्योंकि मैंने अपने आप को अली के आगे जलील कर दिया। दुनिया न जाने कहां इज्जत तलाश कर रही है, इसीलिए जलील होकर दरमांदा फिरती जा रही है। जो कोई सुपुर्द कर दे अपने आप को दरबार अली में, अली उसे साहिब इज्जत बनाकर लौटा देता है। बज़्म मलाइका में कुमैल का नाम इज्जत व एहतराम से लिया जाता। यह इज्जत पलटाकर अली ने अता की। कहा, ये ले कुमैल, इन अल्फाज के साथ साथ रोज़े महशर तक तुझे इज्जत भी सौंप रहे हैं। अब पूरी दुनिया में हर बंदा जो ये अल्फाज दोहरा रहा है उस पर कुमैल का एहसान है। आज हम अगर दुआए कुमैल पढ़ रहे हैं तो इसीलिए क्योंकि कुमैल ने हम पर एहसान किया। दुआए कुमैल पढ़ने वाला अली के एहसान को भुला नहीं सकता। वो अल्फाज है। बस एक लफ्ज देखिए, इसमें मजलिस तमाम करे। एक सलवात पे थोड़ा सा और इधर आ जाए मोमिन। खैर तवज्जुहात रहे, देखिए 5 मिनट रह गए। ये लफ्ज है, अली ने सिखाया कुमैल कहे अल्लाहुम्मा और इन्नी से अपना तारुफ करा कि तू कौन है। सवाल करने आया है ना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, मेरे परवरदिगार मैं आया हूं तुझसे सवाल करने। अस्अलुका, तुझसे पूछने आया। कहा ठीक है पूछ। बंदा आया है पूछने के लिए। उसने कहा पूछ। अब आदम भी पूछ रहे थे, परवरदिगार हव्वा से मिलना है। नहीं, तवज्जो नहीं। कहा कि मुझे हव्वा से मिलना है परवरदिगार। अब वो पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। ना हव्वा का पता, ना आदम की बेकरारी दूर हो रही। भाई इतना अरसा गुजर गया, ये दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही? तवज्जो है ना। इतना मांगने वाला खुदा का नबी अहले जन्नत में से था। जन्नत से ही जमीन पर आया अल्लाह का नबी है। पूरी बशरियत का बात है। हर एक बशर पर आदम का एहसान है। जिसने मलाइका से सजदा ले लिया अपने लिए, वो दुआ कर रहा है, कबूल नहीं हो रही। तवज्जो नहीं कर रहे। मांगे जा रहा है लेकिन कबूल नहीं हो रही। का परवरदिगार दुआ में क्या कोई कमी रह गई बता दे। आवाज खुदरत आ गई, आदम तेरी दुआ में बेमौजूद नहीं है। नहीं, तवज्जो नहीं किया आपने। तेरी दुआ में बेमौजूद नहीं। लिहाजा अली ने कुमैल को सलीखा दिया कि कुमैल बगैर बे के दुआ नहीं शुरू होती। सलामत रहे। का उसके बगैर दुआ शुरू नहीं होती कुमैल।
मलाइका से सजदा लेने के बाद, पूरी बशरियत का बाप होने के बाद, उसका मासूम नबी होने के बाद, जब बे के बगैर दुआ कबूल नहीं हो रही तो ये इंसान बगैर बे के क्या दुआ करने के लिए निकल गया है। इसीलिए अली ने कहा, कुमैल याद रहे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिका अल्लती, तवज्जो है ना, बिरहमतिका अल्लती, मैं सवाल करने आया हूं परवरदिगार। कहा ठीक है सवाल कर। कहा लेकिन सवाल तन्हा नहीं कर रहा हूं, अपने सवाल में बे को वसीला बनाकर भेज रहा हूं। बिस्मिल्लाह का है नुक्ताए बा, या अली मदद। अंधा जो दिल का हो तो भला किस तरह दिखे, कुरान में है साफ लिखा, या अली मदद। नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी, सलवात बाबा से बला। अब खुदा जाने के कुमैल के दिल की क्या कैफियत होगी, खुदा जाने के उसके दिल की क्या कैफियत होगी कि वो अपने सामने अली के असरार का इंकशाफ देख रहा था, अपनी निगाहों के सामने इंकशाफ देख रहा था असरार अली का, कि भाई बे के जरिए से मैं यहां से पहुंचा रहा हूं। दुआ शुरू बे से हुई और दुआ जा बे के साथ रही है, और दुआ पहुंची बे के दरबार पर है। सलामत दुआ पहुंची बे के दरबार पर है, यानी दुआ का सलीखा भी देने वाला वही है, कुमैल को अता करने वाला भी वही है। अता के साथ साथ अपनी इज्जत को दुबाला करके भेज दिया, कुमैल की इज्जत को दुबाला करके भेज दिया। और आज कुमैल के नाम के साथ साहिबाने ज़र्फ़ व क़द्र व गीरत व ईमान व तक़वा, ये लोग कुमैल के नाम के साथ अलैहिस्सलाम कहते हैं। ये इज्जत अली ने अता है ना, क्योंकि उस दरबार में पहुंचा। वैसे ही जब कोई अज़ादार दरबार हुसैन में पहुंचता है तो हुसैन उसे इस दरबार से जब पलटाता है, इज्जतों को दुबाला करके पहुंचा। भाई सामने की मिसाल आप देख लीजिए, किसी के घर पर जाकर एक रोटी मांग कर देखिए, एक भूख लग रही है, एक रोटी दी, इज्जत चली गई, रोटी भी नहीं मिली, मिल भी जाए अगर तो भूख नहीं मिटी। सवाल किया दुनिया पे, दुनिया के आगे सवाल, इज्जत खत्म हो गई। उसकी इज्जत और शान और शौकत का बढ़ावा, पैर पर हाथ रखकर, सर रख रख कर, झुक झुक कर उसे मजलिस में बुलाते हैं, आइए आइए मेहरबानी, नाम हुसैन का तबर्रुक है, नोश फरमाई, घर वालों के लिए ले जाइए, दोस्त अहबाब के लिए ले। शेर होकर ग़िज़ा मिल गई, इज्जत में भी इजाफा हो गया। कहा किधर आया था तू, आखिर आ कहां गया था कि जहां से शेर होकर चला गया, इज्जत में भी इजाफा हुआ। कहा मैं गया था उस दरबार में जहां उसका नाम लिया जा रहा था, 3 शब रोज का जो भूखा हो प्यासा था, जो अपने बच्चों के लिए सवाले आप कर रहा था, और शीरखार के लिए पानी की एक बूंद मांग रहा था। उस गरीब के करम के सदक़े, जिसकी औलाद को पानी की एक बूंद नहीं मिली, 1400 बरस के बाद अपने चाहने वालों को ग़िज़ा के साथ इज्जत बांट रहा है।
वो हुसैन जबान से मरसिया जारी किया कि जालिमों ने मुझे रुला रुला के कत्ल किया। हाय क्या मरसिया है या हुसैन, मुझे सिर्फ कत्ल नहीं किया, मुझे रुला रुला के जालिमों ने कत्ल किया। इस मरसिया का मौका और महल क्या है, किस सबब से मरसिया पड़ा है या हुसैन। आप बचपन के अय्याम में एक वाकया हुआ कि जब हम अपने घर से मस्जिद की तरफ जा रहे थे, रास्ते में हुसैन ने अपने बड़े भाई को आते हुए देखा। अब आ रहे थे, उनके पास हिरनी का एक बच्चा मौजूद था। आगे बड़े हुसैन ने पूछा कि भैया ये हिरनी का बच्चा आपके पास कहां से आया। इमाम हसन ने कहा कि हमें नाना ने अता किया, बस ये सुनना था कि हुसैन तेजी से मस्जिद नबवी की तरफ चले। अजब मंजर कशी जो रिवायात ने की है कि तेजी से चलते हुए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही रसूल की निगाह हुसैन पर पड़ी, हुसैन रुक गए। भाई किसी नाज परवर के दिल से पूछिए कि नाज उठाने वालों के सामने उसकी कैसी कैफियत होती। निगाहें मिली तो हुसैन रुक गए और अब आगे नहीं बढ़े, बल्कि पीछे हटकर एक दीवार से सहारा लेकर खड़े हो गए। रसूल आजम ये मंजर देख रहे हैं कि ये हुसैन को किस बात की बेचैनी हो रही। वैसे ही खामोश खड़े हुए देख रहे थे कि इतने में रसूल ने यह महसूस किया कि हुसैन की आंखों में नमी आने लगी है। रिसालत अपने मकाम पर बेचैन हो गई। रसूल खुदा उठकर खड़े हुए, तेजी से हुसैन के पास आए, जानवों पर बैठकर सीने से लगा लिया, कहा मेरे लाल हुसैन क्या बात है, किस चीज से दिल टूटा हुआ है। हुसैन ने कहा नाना आपने भैया को हिरनी का बच्चा अता किया है, लेकिन आपने हमें कोई हिरनी का बच्चा अता नहीं किया। बस ये बातें हो रही थी कि जिब्रील नाजिल हो गए और जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, बादे दुरूद सलाम अल्लाह ये कह रहा है कि उस हिरनी की तरफ वही पहुंचा दी गई है, वो अपने दूसरे बच्चे को लेकर हुसैन के पास आ रही है। बस खबरदार हुसैन की आंख से आंसू न निकलने पाए। अल्लाह रे बचपन के ये नाज कि जहां एक आंसू के लिए आसमान में अर्श तहोबाला हो जाता था, वो हुसैन करबला के मैदान में खड़ा होकर ज़ारो खतार गिरी और जारी से कह रहा नाना तेरी उम्मत ने हुसैन को रुला रुला के कत्ल कर दिया। पहरा इसी मुहर्रम में, इसी में आना मोहम्मद की लाश लाए शाह, इसी में आना मोहम्मद की लाश लाए शाह, शहीद हो